नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखते हैं एसआई पद्धति के पूर्व लग्न कि अपन जो गुणक इस्तेमाल करते हैं गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, मिली, माइक्रो, उसके लिए कितने से गुणक लगाते हैं, उसका संकेत क्या है, उन सब का यहाँ अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। तो एसआई पद्धति के गुणक नाम क्या हो जाएगा वो और संकेत। अपन जो है वो 10 यानी डेका से शुरू करते हैं, क्योंकि आधे प्लस के होंगे और आधे माइनस के। डेका को दर्शाते हैं डीए से, फिर है डेसी, डी, फिर है सेंटी, सी, फिर मिली, माइक्रो, म्यू, नैनो, एन, पिको, फेमटो, 10 की घात -18, एटो, ए, 10 की घात -21, जेप्टो, जेड, और 24 योक्टो, वाई। ये है एसआई पद्धति के ऋणात्मक गुणक 10 से माइनस वाले। 10 से प्लस वाले हैं 10 की पावर 2 हेक्टो, इसको दर्शाते हैं एच से। 10 की पावर 3 किलो के। 10 की पावर 6 मेगा, मेगा हाईवे का नाम सुना होगा। 10 की पावर 9 गीगा, जी। 10 की पावर 12 टेरा। 10 की घात 15 पेटा। 10 की घात 18 एक्सा। 10 की घात 21 जेटो, जेड, और 10 की पावर 24 योटो, वाई। ये तो बात हुई एसआई पद्धति के गुणक और उनके नाम और उनके संकेत, क्या क्या अपन काम में ले सकते हैं। तो ये अपने गुणक जो हैं वो अपने को ध्यान में होने चाहिए। इसमें से यहाँ से पिको से लेकर के ये कुछ अपने गीगा तक के चलते हैं, तो इतने तो अपने को ध्यान में होने चाहिए कि डेका 10 के लिए डेसी, 10 की घात -1 सेंटी, -2 के लिए 10 की पावर 3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, और 9 नैनो, और -12 पिको। इसके अलावा इधर प्लस में 2 हेक्टो, 3 किलो, 6 मेगा और 9 गीगा। इसके अलावा टेरा, पेटा, इनकी ज़रूरत हालांकि कम पड़ती है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, यथार्थपरक द्रव्यमान के परिकलन के लिए रासायनिक प्रयोगशालाओं में यथार्थपरक यानी एग्जैक्ट मास कैलकुलेशन के लिए वैश्लेषिक तुला का इस्तेमाल किया जाता है। जो तुला इस्तेमाल आपने सोने की दुकान पर देखी होगी, वो वैश्लेषिक तुला होती है। एग्जैक्ट मान जो है, यथार्थपरक मान जो है वो बताती है, वो कहलाती है वैश्लेषिक तुला। आगे बढ़ते हैं अपन।
अगला टॉपिक अपन देखते हैं आयतन, वॉल्यूम। और आयतन किसी पदार्थ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, वॉल्यूम होता है उसका। और इसके मात्रक लंबाई के ही मात्रक होते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो इसका आयतन हो जाएगा a बराबर a क्यूब। यदि ये a बराबर 1 मीटर है तो आयतन बराबर हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। ये आयतन होता है। अब आयतन जो है वो कुछ द्रव्यों का आयतन जो है वो लीटर में देते हैं। 1 लीटर जो है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 लीटर की, जैसे दूध का आयतन या पानी का आयतन अपन लीटर में लेते हैं, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। तो ये 1 लीटर आया कहाँ से? तो वो आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। ये जो है अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया, यदि इस पात्र की प्रत्येक भुजा a बराबर 10 सेंटीमीटर की है तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 1 लीटर कहते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचे पात्र में जितना लिक्विड आ जाता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 10-10 सेंटीमीटर है तो इस पात्र के अंदर जो तरल आएगा वो 1 लीटर कहलाता है। यानी 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml और 1 ml बराबर 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तो बात हुई आयतन की। आयतन के बाद में अगला टॉपिक देखते हैं अपन घनत्व। घनत्व को कहते हैं डेंसिटी। दर्शाते हैं इसको स्मॉल d से। और घनत्व जो है, इकाई आयतन का द्रव्यमान जो है वो घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यानी मैं यूँ कहूँ कि ये अपने पास एक पात्र है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इकाई आयतन हो गया पात्र का आयतन बराबर a इंटू ए बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई आयतन। इकाई आयतन का द्रव्यमान, इसके अंदर कितना द्रव्यमान या द्रव्य किसी पदार्थ का आ सकता है इकाई आयतन वाले पात्र में, वो उसका घनत्व कहलाता है। जैसे पारा जो है वो द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान इस पात्र के अंदर आ जाएगा, तोल लेते हैं पारे को। पानी, इसमें कितना द्रव्यमान आ जाता है। इसके अलावा और जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वो इस पात्र में, इतने पात्र में कितने किलोग्राम या ग्राम आ जाती है,
वो उसका घनत्व कहलाता है। तो परिभाषा हो जाएगी इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यानी घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात। और यदि आयतन इकाई हो तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान के। यानी इकाई आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अब द्रव्यमान की इकाई और आयतन की इकाई, तो घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी? द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, आयतन की इकाई मीटर क्यूब, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, तो आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। या छोटा मात्रक लें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा घनत्व का मात्रक। घनत्व के बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ताप। टेम्परेचर। और तापमान जो है वो किसी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा जो है वो उसका ताप कहलाती है। ऊष्मा एनर्जी कितनी है उसमें। ताप के 3 पैमाने हैं अपने पास। कौन कौन से? तो तापमान के 3 पैमाने हैं। एक होता है केल्विन पैमाना, एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, और एक होता है सेल्सियस पैमाना। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, ये SI पैमाना है, सिस्टम इंटरनेशनल। केल्विन पैमाना जो है वो अपने होता है 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन पैमाना होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब इनमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने में ख़ास बात यह है कि उसमें ऋणात्मक मान भी पॉसिबल है, माइनस में भी, 0 डिग्री से कम भी। लेकिन केल्विन पैमाने में माइनस में मान पॉसिबल नहीं है, इसमें माइनस में भी लेते हैं। तो ये 3 पैमाने अपने। अब 3 पैमानों में ये एक दूसरे में बदले भी जा सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, इनको एक दूसरे में बदला भी जा सकता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एक फॉर्मूला तो ये काम में लेते हैं। दूसरा केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये दूसरा काम में लेते हैं।
डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब जो है ये तो 3 अपने पैमाने हो गए। अब इसमें जल का हिमांक कितना होता है? ये जल का हिमांक हो जाएगा। उसके बाद कक्षताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में बदलते हैं इसको। तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू 25 प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 45 और 32, 5 और 2 7, 4 3 7। ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि अपन इसमें केल्विन में लें तो केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस है 25 और 273, 25 298। उसके बाद मानव शरीर का ताप वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलो 37 डिग्री। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा 37 प्लस 32। तो 5 का भाग दे दो इसमें और इसको गुणा कर दो। तो 37 में 5 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, 2 और 2 में जाएगा नहीं, 5 चौके 20, 7.4, 7.4 को 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 3 9 7 63, 3 66, 66 और 32 कितने हो गए? 6 2 8, 6 3 9, 98.6, 98.6। ये मानव शरीर का ताप। केल्विन के अंदर लें तो डिग्री सेल्सियस 37 प्लस 273। तो 3 और 7 10, 7 और 3 10 रहे 11, 2 रहे 3, 310 केल्विन। तो ये हो जाएंगे 3 पैमाने जिनका उपयोग जो है वो अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। केल्विन पैमाना जो है वो ऐसा ही पैमाना है ताप मापने का। ये तो बात हुई ताप की। अब जो है प्रयोगशाला के अंदर कुछ उपकरण काम में आते हैं जो आयतन मापने के काम में लिए जाते हैं। इसमें एक होती है ब्यूरेट। इस प्रकार की एक लंबी नली होती है। यहाँ टोंटी लगी होती है और यहाँ जो है 50 तक अंकित होता है उस पर। ये 0 और यहाँ 50 ml। ये तो है ब्यूरेट। एक नली और आयतन मापने के लिए काम में लेते हैं। ये प्रयोगशाला में काम में आने वाले उपकरण हैं। इसको कहते हैं, इस प्रकार की एक नली और होती है, उसको कहते हैं पिपेट। यहाँ पे एक चिन्ह बना होता है, संकेत बना होता है। इसमें 20 ml लिक्विड भरा जा सकता है। ये कहलाती है पिपेट।
इसके अलावा एक होता है अंशांकित सिलेंडर, इस प्रकार का। ये 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml के आते हैं। इस पे अंशांकन किया हुआ था, अंशांकित सिलेंडर। और एक आता है आयतनमापी फ्लास्क, आयतन मापने के लिए एक इस प्रकार का आयतनमापी फ्लास्क ये। और इसमें यहाँ संकेत बना होता है, ये भी 100 ml, 500 ml, 1000 ml में आता है। तो यहाँ तक का जो संकेत है वो 500 ml हो सकता है, 1000 ml हो सकता है, या 100 ml हो सकता है। ये कहलाता है आयतनमापी फ्लास्क। ये प्रयोगशाला में काम में आने वाले कुछ उपकरण। धन्यवाद। अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट।